ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बहुत ही बेहतरीन से रैपिड रिवीजन के अंदर, जिसमें आज आप चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। देखो चैप्टर बहुत लंबा है, अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, वन शॉट देखने। बट सर अगर जिन बच्चों ने पढ़ के रखा हुआ है उनके लिए क्या रामबाण हो सकता है, तो उनके लिए ये जो आपका सीरीज एक चल रही है रैपिड रिवीजन, जिसमें तुम्हें क्या करनी है, स्क्रॉलिंग। और स्क्रॉलिंग कैसे करनी है, कहां लगाए ईयरफोन और सारी दुनिया से 10-15 मिनट के लिए कट, और फिर आपका क्या हुआ, तुरंत से सारा जितना भी रिवीजन हुआ होगा या जिन्होंने पढ़ लिया है वो सारे इसके थ्रू कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इन जो अभी आपका रैपिड रिवीजन चल रहे हैं उसमें तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा होगा, बिंदास तरीके से तुम आपका क्या कर रहे होगे, मजे ले रहे होगे। पर सर उसके साथ साथ तुम्हें क्या नहीं भूलना है, जैसे श्री राम को अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, एकलव्य को अपना प्रण याद था और अर्जुन को सिर्फ एक आंख दिखाई दे रही थी, ऐसे ही तुम्हें भी अपने एग्जाम को सामने रखना है और उस लक्ष्य को आपका तैयार रखना है। तो आइए शुरू करते हैं आपका इस चैप्टर से, जिसमें सबसे पहले आपको यह बताया जाता है कि वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर आपका कैसे होता है। तो अगर तुम देखोगे तो जैसे लोअर एटमॉस्फेयर की आपका बेसिस पर तुम जाओ, तो लोअर जो आपका एटमॉस्फेयर होता है वहां पर जैसे जैसे तुम आपका लोअर लेयर्स में देखोगे तो जो तुम्हारा प्रेशर है वो आपका धीरे धीरे कर क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। और डिक्रीज अमाउंट आपका एक तरीके से 1 MB से लेकर 10 M तक आपका इंक्रीज एलिवेशन के साथ आपका बढ़ेगा। अब ये जैसे हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की बात करें तो देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर एंड हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। तो ये जो मोस्टली आपका डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो विंड की डायरेक्शन के ऊपर, इसका ये मतलब भी समझ में आया कि विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होगा, और दूसरा आपका वेलोसिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार। अब आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार अगर तुम देखोगे तो ये जैसे सेम प्रेशर लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, जहां जहां पर लो प्रेशर है और जहां जहां पर आपका हाई प्रेशर है। तो ऐसे आपका एक मैप होता है जो कि हमारे जियोलॉजिस्ट के पास या फिर मेट्रोलॉजिस्ट के पास होता है, और वो क्या करते हैं, जो सेम प्रेशर लाइन होती है उनको ज्वाइन कर देते हैं और इसी से हम क्या निकालते हैं, इसी से हम आपका किसी भी चीज का प्रेशर पता कर पाते हैं। तो यही आपका जैसे अगर मुझे सी लेवल प्रेशर पता करना हो या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना हो तो वेदर मैप के ऊपर मैं इनको जोड़कर, इन सेम लाइंस को जोड़कर क्या पता लगा लूंगा, प्रेशर पता लगा लूंगा। ऐसे ही आइसोथर्म भी होता है जो कि टेंपरेचर को पता करने के लिए बताया जाता है। आइसोहेलाइन लाइंस होती हैं जो कि सैलिनिटी को ओशियंस के अंदर आपका पता करती हैं। फिर हम आते हैं ऐसी कौन सी फोर्स होती हैं जो कि आपका वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड को इंपैक्ट करती हैं। तो जैसे अगर आप एयर को देखते हैं तो एयर बिल्कुल एकदम शांत है, जैसे इस कमरे में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो एयर हो जाएगी, बट जैसे उसमें मूवमेंट आया तो फिर वो क्या हो जाती है, विंड हो जाती है। और विंड का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट देखा जाता है, यह हमें पता हो गया है। अब अगर तुम देखोगे तो विंड के जो सरफेस पर अगर तुम देखते हो तो यहां पर फ्रिक्शन आपका हमेशा देखने को मिलेगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हॉरिजॉन्टल विंड नियर द अर्थ सरफेस रिस्पॉन्ड टू कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस। कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है, एक कोरियोलिस फोर्स है और एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स तुमको पता है कि आपका इक्वेटर के पास कैसी होती है, 0/नील/सन्नाटा और या फिर आपका मिनिमम, और जैसे जैसे पोल्स के पास जाओगे वो कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर लगती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही अगर तुम आपका आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें यह भी पता लगेगा कि जो हमारा जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, जहां से एक क्वेश्चन आता भी है, तो जो पैटर्न है प्लेनेटरी विंड का, प्लेनेटरी विंड कौन सी होती है, जैसे तुम्हें मैंने पढ़ाई थी नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, फिर ईस्टर्लीज विंड, फिर वेस्टर्लीज विंड, पोलर ईस्टर्लीज, याद होंगी वो विंड। तो उनका जो एक आपका प्लेनेटरी विंड का एक जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है वो कैसे है, एक तो सबसे पहले लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, दूसरा इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, अगर ये नहीं होंगी प्रेशर बेल्ट मैंने तुमको पढ़ाई थी, याद आ रही होगी, कोरियोलिस फोर्स का उसमें इंपैक्ट, फिर माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स, अगर एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करोगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, जितनी दूरी होगी समुद्र की कहां से, लैंड के पास से, उतना ही वो आपका क्या करेगा, कम इंपैक्ट, और जितना पास है उतना ही आपका हीटिंग और फिर समुद्र का आपका एकदम से विंड ब्लोइंग ज्यादा देखी जाएगी, लैंड ब्रीज सी ब्रीज वाले कंसेप्ट। और लास्ट में आपका आता है रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ऐसे ही जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें 2 तरीके से बात की जाती है, एक होती है साइक्लोनिक कंडीशन और एक होती है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। अब मैं साइक्लोनिक, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए तुमको एक तो सबसे पहले वार्म ओशियन वाटर चाहिए होता है, लैंड पर नहीं आ सकता, मिनिमम टेंपरेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जिसकी डेप्थ आपका 60 से 70 मीटर। दूसरी बात, कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लो लेवल डिस्टर्बेंस या फिर आपका लो प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है।
उसके बाद आपका विंड शेयर बहुत जरूरी है और हाई ह्यूमिडिटी भी आपकी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जहां पर ये आपका आई देखने को मिलेगी बिल्कुल बीचों बीच में, जहां पर आपका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखाई देता है, वो काम इलाका होता है और जो वॉल्स होती हैं उस पर दुनिया भर की आपका क्या हो रही होती है, बरसात वगैरह दिखाई दे रही होती है। अगर इनके मूवमेंट को ट्रेस करें तो साइक्लोनिक कंडीशन में जो तुम्हारी प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए वो लो प्रेशर होना चाहिए। और अगर तुम देखोगे तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा। बट अगर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की बात करें तो यहां पर हाई प्रेशर जनरेट होता है और हाई प्रेशर में नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज जनरेशन होना चाहिए और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। अब ये जनरल सर्कुलेशन अगर आपका तुमने देख लिया है तो उसके बाद आपका सीजनल विंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सीजनल विंड आपका डिपेंड करती है, जैसे हमारी लोकल विंड्स भी आ जाती हैं। सीजनल विंड से जैसे आपका अपन समझेंगे तो जैसे लू हो गई हमारी, है ना, तो अलग अलग जगह आपका अलग अलग विंड देखी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक वार्म विंड है जिसको हम आपका फोहान कहते हैं, जो कि एल्प्स माउंटेन के आसपास देखी जाती है। चिनूक विंड जो कि आपको कहां पर देखने को मिलती है, जो कि आपको यूएसए में देखने को मिलती है, वार्म है, रॉकीज माउंटेन के आसपास चलती हुई दिखाई देंगी। काल बैसाखी नॉर्थ इंडिया में दिखाई देती है। वर्ग वार्म विंड है, साउथ अफ्रीका में चलती है। जोंडा वार्म विंड है, एंडीज के आसपास चलेगी। लू हो गई, इंडिया में चलती है, वार्म विंड है। ऐसे ही सदर्ली विंड कोल्ड है, न्यू साउथ आपका जो है बेसिकली बर्स्टर वाले इलाके में। खमसिन वार्म विंड है जो कि इजिप्ट में चलती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही आपका अभी सेंटा आना करके एक विंड है, वो भी आपको दिखाई देगी कहां पर, ये यूएसए वाले इलाके में। तो ये क्या है, ये लोकल विंड्स हैं जो कि किसी भी इलाके की लोकलिटी को या फिर आपका वहां के टेंपरेचर को, वहां के आपका ऑल्टीट्यूड या लैटिट्यूड को आपका क्या करती हो जाएगी, इंपैक्ट करती हो जाएगी। अब ये क्या है, टाइप्स ऑफ विंड को अगर अपन चेक करें तो ये तीन तरीके से डिवाइडेड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर प्राइमरी में बात करोगे तो प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं उनको, और सेकेंडरी की बात करोगे तो पीरियोडिक विंड भी कहा जाता है। प्राइमरी में ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और फिर उसके अलावा पोलर ईस्टर्लीज। सेकेंडरी के अंदर मॉनसून, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज एंड सी ब्रीज। अब जैसे अगर तुम आपका देखोगे तो ये माउंटेन ब्रीज और सी वैली ब्रीज का आपका कंसेप्ट मैंने तुमको समझाया हुआ है, और लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला भी कंसेप्ट मैंने तुमको समझाया हुआ है। कैसे, जैसे अगर तुम दिन के समय देखते हो तो दिन के समय जो आपका हमारा लैंड है वो कैसा होता है, गर्म होता है, और जो ओशन होता है वो ठंडा होता है। तो विंड का मूवमेंट कैसा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बट जब रात को जाओगे तो लैंड कैसा, लैंड ठंडा, ओशन वाटर कैसा हो गया, गर्म हो गया। अब क्या होगा, अब जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लैंड से आपका सी की तरफ। तो जब वो मूवमेंट होगा तो एक ऐसे देखा जाएगा। तो ऐसे ही अगर तुम आपका देखते हो तो इसमें अलग अलग तरीके की विंड भी दे रखी है। नॉर्वेस्टर विंड है जो कि न्यूजीलैंड में चलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका पूरा पैटर्न। अब आते हैं आपके कहां पर, फोर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक तो एयर मासेस होते हैं। एयर मासेस मतलब आपका जो है बेसिकली जो अलग अलग मासेस तुमको उड़ते हुए दिखाई देंगे, फ्रंट्स बनते हुए दिखाई देंगे, फ्रंट से के आसपास आपका जो जनरेशन होगा। इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो इसको बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे साइक्लोन को अगर तुम जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका वाली साइड आपका यहां पर ये पूरा इलाका जो है पैसिफिक वाला, यहां पर हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक में भी इसको हरिकेन कह देते हैं। अगर तुम आपका ऑस्ट्रेलिया वाली साइड जाओगे तो विली विली कहते हैं इसको। इंडियन वाली साइड आ जाओगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत अलग अलग नाम है इसके जो कि दिखाई देते हैं। अब एक आता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको मिडिल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए मोस्टली आपका जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फ्रंट्स होते हैं, दो फ्रंट, एक वार्म फ्रंट, एक आपका कोल्ड फ्रंट, और वो फ्रंट ही आपका मिलकर क्या करेंगे, हाई लैटिट्यूड्स में बारिश करवाने का काम करते हैं। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो वो वायलेंट स्टॉर्म वगैरह लेकर आते हैं, और जिसकी वजह से आपका हैवी रेनफॉल और फिर स्टॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा डिवास्टिंग होते हैं तो इसी से कैलेमिटीज भी आ जाती हैं। अगर तुम देखोगे तो ये वाला इलाका जो है, ये आउटर बर्स्ट में जो दिखा रखा है तुमको, ये वॉल्स हैं, और यहां पर क्या होगी सबसे ज्यादा बारिश। क्यों, अब ये जो इलाका आई दिखाई दे रहा है, आई जहां पर लिखा हुआ है, यहां पर किसी भी तरीके से कोई बारिश या फिर आपका व्यवधान नहीं दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और जो आपके प्रेशर फोर्सेस हैं या फिर आपको जो विंड्स के और पढ़ने हैं, शेयर प्रेशर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, या कोई और तरीके की फोर्स क्या होती है, इसके लिए आप और ज्यादा डिटेल में वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखें और जहां पर भी अपना ध्यान रखें, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स। यू आर गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ स्माइल ऑन देयर फेसेस, एज वेल एज बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू रॉक दिस टाइम। आने वाला सारा समय तुम्हारा ही है। पढ़ते जाओ, मुस्कुराते रहो और अपना ध्यान रखना। जय हिंद।